नमस्कार दोस्तों, आरुष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की सीरीज में मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज की सीरीज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमने इससे पहले 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज की जो सीरीज रहेगी उसमें हम आपके सामने प्रश्न संख्या 61 से लेकर 75 तक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61। हाँ भाई, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जवाब देने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, समय ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसी भी सांकेतिक कोड भाषा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो यहां पर बोल रहे हैं कि भाई JRD देखिए दे रखा है JRDRCEBD और इसको लिख रहा है दोस्तों 14 16 2006 के रूप में कोडित किया गया है। तो आपसे पूछा है OZCTECHD को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो आपको बोल रहे हैं यहां पर कि JRDRCEBD को कोड लिखा गया है भैया कि 14 16 20 और 06। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी सांकेतिक कोट भाषा के अंदर, उसी सांकेतिक कोट भाषा के अंदर, हाँ भाई उसी सांकेतिक कोट भाषा के अंदर, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये रेलवे के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं भाई कितने साथियों का सही जवाब जाता है। बिल्कुल यहां पर किसी भी भाई ने सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया है। चलो भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले अपन अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। देखो नया पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए जो एग्जाम आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर इनके एक बार मैं नंबर लिख देता हूं, ठीक है, इनके एक बार मैं नंबर लिख देता हूं। 3, 18 के बाद 3, फिर 5 और 2। दोस्तों देखिए अगर अपन बात करते हैं तो ये बोल रहा है किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में JRDRCEBD को लिखा जा रहा है 14 16 20 और 6 ये लिखा जा रहा है भैया। हाँ भाई ये लिखा जा रहा है। चलो अपन बात करते हैं यहां पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो मुझे 14 मिल जाता है। एक तरीका हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 14 मिल जाएगा। ठीक है भैया। और ये भी हो सकता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो मुझे यहां पर 16 मिल सकता है। मुझे यहां पर क्या मिल सकता है दोस्तों, 16 मिल सकता है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमें यहां नजर आ रहा है 6 20 और 6। देखिए हम मैंने 14 तो निकाल लिया, मैंने 16 भी निकाल लिया। अब हमारे पास बचा है 20 और, बिल्कुल देखिए अपन बात करते हैं 26 की बात करते हैं। 20 कैसा आएगा, वो 20 निकालने का तरीका JRDRCEBD, BD भी दे रखा ना, BD ये लिखा B और D। इसका मतलब थोड़ा एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। JR फिर उसके बाद दे रखा CEBD, ये दे रखा। एक बार मैं नंबर वापस लिख देता हूं, है ना, एक बार मैं नंबर वापस लिख देता हूं। दोस्तों देखिएगा अब मैं आपको बताता हूं। पहले और लास्ट वाले को अपन जोड़ लेते हैं। तो मैंने लिखा, एक मिनट निकालते, देखिए 14 आ गया, ठीक है। और 20 कैसा आ गया है, सेकेंड लास्ट और सेकेंड लास्ट को जोड़ लेते हैं अपन, तो हमारे पास में 20 आ जाएगा। चलो 20 भी आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि हमारे पास में 16 कैसा आया है। 16 कैसा आया है, 16 निकालने का तरीका, दो को जोड़ने पर तो हमारे पास 14 आ चुका है। देखते दोस्तों, थोड़ा बने रहिएगा। 20 यानी इसको अगर सेकेंड लास्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। अब मुझे देखना है कि भाई 20 और 06 कैसे आ गया। 20 और 06 लाने का तरीका, तो यहां से 06 तो भैया यहां से आ चुका है, 06 यहां से आ चुका है। ठीक है भैया। 18 19 20 21 22 23, नहीं 23, 23 -4 ये भी नहीं बैठा है।
06 तो 3 × 2 से मिल गया है। और कौन सा बचा है, जल्दी से जवाब दो भाई। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा भाई, इसमें थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। चलो भाई दिमाग दौड़ाते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर इनका लेटर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला नंबर है आपके सामने कि पहला प्लस 8वें को जोड़ा मैंने, तो 10 + 4 मेरे पास में हो गया 14। पहले और 8वें को जोड़ा तो 10 + 4 हमारे पास में हो गया 14। कितना हो गया दोस्तों, 14 हो चुका है। सभी क्लियर हो चुका है क्या, हो गया भैया। अब चलते दोस्तों, अब बात करते दोस्तों दूसरे और इसकी बात कर लेते हैं ना भैया, दूसरे और। तो यहां मेरे पास में है, दूसरे में से अगर मैं 7वां माइनस करता हूं तो 18 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो मेरे पास में आ जाता है 16। बिल्कुल 18 में से अगर 6 घटाता हूं तो मेरे पास आ जाता है 6। ठीक है भैया, यहां पर 16 आ चुका है। अब हमारे पास बचा दोस्तों यहां से इसकी बात करते हैं। अब इनके बात करते हैं कि हमें यहां पर डी और ई का कॉम्बिनेशन देखना है। तो भाई 4 और 3 तो 12 नजर आ रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना नहीं। आर और सी की बात करते हैं, 18 और 3 21 हो रहा है। चलिए भैया दूसरे और तीसरे की बात करते हैं। तीसरा अक्षर की बात करते हैं और छठे अक्षर की बात कर लेते हैं। तीसरा अक्षर और छठा अक्षर, छठा अक्षर तो ई है। तीसरा और छठा अक्षर डी नहीं आ रहा ना, तीसरा और छठा अक्षर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपन नहीं आ रहा है। फिर भी तीसरा अक्षर है हमारे पास में 4 और ये हमारे पास में 6 यूज हो चुका ना। 1 मिनट, ये हो सकता है कि इसमें एरर हो या तो, हाँ भाई चेक कीजिए कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि शायद यहां पर जो पैटर्न जा रहा है ना वो पैटर्न यहां बैठ नहीं रहा है दोस्तों। हाँ बिल्कुल 1 मिनट, 1 मिनट यहां बैठ चुका है। इसको और अगर इसको मैं गुणा करूं तो 4×5 = 20 है। इसका मतलब हमारे पास में तीसरा और छठा लेके, तीसरा और छठा, तीसरा और छठा को गुणा करते भैया तो हमारे पास हो जाएगा 4×5, ये हमारे पास हो गया 20। चलो भाई अब हमारे पास बचा 06। अब चौथा और पांचवा लेटर बचा हमारे पास में, चौथा और पांचवा लेटर हमारे पास बचा है। तो ये तो 18 और 3 21 हो गया, वहां हमारे पास में आ रहा है नहीं। ये भी तो हो सकता है, इसमें मैं इसका डिवाइड कर दूं, बिल्कुल 18 में 3 का अगर मैं भाग करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 6। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार पैटर्न है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे। ये देखिए भाई, इसलिए कहते हैं कि ये पैटर्न बहुत दमदार है, आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यही पैटर्न यहां इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही पैटर्न यहां इस्तेमाल करना पड़ेगा। 15 26 3, फिर लिखा 20, फिर लिखा 5, फिर लिखा दोस्तों मैंने आपके सामने 3, फिर लिखा 8 और फिर लिखा मैंने 4। ठीक है भैया। अब दोस्तों देखिएगा, पहले और लास्ट को मैंने ऐड किया तो 15 में अगर 4 जोड़ूंगा तो 19 आ रहा भैया, 15 में अगर 4 जोड़ूंगा तो 19 आ रहा है। उसके बाद दूसरे में से 7वां घटा दिया, अब 26 में से 8 घटाएंगे भाई, 26 में से 8 घटाएंगे तो 18 आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों हमें 18 मिल रहा है। ठीक है भैया। उसके बाद तीसरे और छठे को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीसरा और छठे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा हमारे पास में 3 आ रहा है और छठे की बात कर रहे हैं 3 आ रहा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में 9 आ रहा है। ये मित्रों मिल गया 9 और इसके अकॉर्डिंग हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए बैठ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे इस क्वेश्चन को लेकर, लेकिन आज आपके सामने इस क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाल के आपको बता दिया है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, तो ए ऑप्शन आप सभी को राइट करना होगा भाई। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया ए ऑप्शन, इस प्रश्न का सही जवाब होगा भैया ए ऑप्शन। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते भैया 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन आपके सामने लाइन पर है और 62 क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें मित्रों। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि बाल, देखिए दोस्तों यहां बहुत शानदार क्वेश्चन है, BALL, इसको वो बोल रहा है OBEY, OBEY, फिर लिख रहा है COMA, फिर लिख रहा है दोस्तों LORD
और फिर लिख रहा है दोस्तों GULF। अब समझने का थोड़ा प्रयास करें। अगर बात करते हैं, इसमें आपके सामने दूसरे में नजर आ रहा है, पहले 4 की बात करें तो इसमें आपको चौथे नंबर पे नजर आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट की बात करें दूसरे, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपको पहले ही नंबर पे नजर आ रहा है, और इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपको तीसरे नंबर पे नजर। तो इसका मतलब इसका जो कोड होगा 2413 होगा। कितना होगा मित्रों? 2413। कितना होगा? 2413। तो 2 पे देखो के नजर आ रहा है क्या? सब में नजर आ रहा है। 2 पे देखो दोस्तों के नजर आ रहा है, सब में नजर आ रहा है। उसके बाद 4 है, आई आपके 4 नंबर पे नजर आना चाहिए। इसमें देखो 4 नंबर पे नजर नहीं आ रहा है। इसमें देखो 4 नंबर पे नजर नहीं आ रहा है। 2 के बाद 4 आ रहा है, देखो दोस्तों यहां चौथे पर आएगा दूसरे के अंदर। तो यहां चौथे के अंदर आना चाहिए दूसरा, लेकिन यहां चौथे में कहीं नजर नहीं आ रहा है। 2 4, उसके बाद 1 3, एक तो आ गया, एक आ गया, तीनों आ रहा है, और 3 ई यहां आ रहा है, ये आ गया 3। बिल्कुल दोस्तों देखिएगा, ये आ गया अपने पास में दूसरे नंबर पे, ये हमारे पास में आ गया है चौथे नंबर पे, बिल्कुल। और ये आ गया हमारे पास में पहले नंबर पे, और ये आ गया दोस्तों हमारे पास तीसरे नंबर। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जवाब करना होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भैया। बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चेक कर लो जल्दी से, चेक कर लीजिए आप सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? हाँ भाई, चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी का आ गया भैया डी ऑप्शन? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं भैया, देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें आपको दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा भैया। इनमें आपको क्वेश्चन में दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं आने वाले हैं ये आंसर आपके। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 की हम बात कर लेते हैं। 63 क्वेश्चन, यदि किसी भी कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछा है फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। किसी भी कूट भाषा में राइस को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है भाई? राइस को लिखा जा रहा है, राइस को लिखा जा रहा है 73, और आपसे बोल रहा है कि उसी कूट भाषा के अंदर फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? निकालो जल्दी से, जल्दी से निकालिएगा। किसी भी कूट भाषा में राइस को लिखा जा रहा है 73, उसी कूट भाषा में फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई जल्दी से बताओ। देखिए विपरीत क्रम को आप ऐड कर लो, विपरीत क्रम को ऐड कर लीजिए। आर का नंबर आता है 18, आई का नंबर आता है 9, सी का नंबर आता है 3, और अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर ई का नंबर आता है 5, इसका विपरीत क्रम हो जाएगा 9, इसका विपरीत क्रम हो जाएगा 18, इसका विपरीत क्रम हो जाएगा 27 में से आप 3 माइनस करो 24, और इसका हो जाएगा विपरीत क्रम 22। अगर मैं इनको ऐड करूं, क्योंकि ये तो छोटी संख्या नजर आ रही, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 18 में 9 जोड़ा तो 27 आ गया, और 27 में अगर मैं 24 ऐड करूंगा तो देखिए दोस्तों 27 में 24 ऐड करके बता रहा हूं 51 आ जाएगा, और अगर 51 में मैं 22 को ऐड करता हूं तो 73 मिल जाता है। यानी यहां पर जो राइस दे रखा है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर आ रहा है, संख्या आ रही है, उसका जस्ट अपोजिट हम यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा 73। तो आपसे पूछा फ्लोर का क्या होगा? ये 6 नंबर पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 21 पे आता है, और ये 18 पे आता है। तो भाई 27 में से 6 घटा दो आप, 21 नंबर, तो यहां हो जाएगा 21। 12 में से 27 घटा दो आप, यहां आ जाएगा दोस्तों 15। इसी प्रकार यहां 15 से आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 12, 21 से आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 6, और 18 से हमारे पास आ जाएगा 9। इनको ऐड करो, 21 में अगर 15 जोड़ेंगे मित्रों तो हमारे पास हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। अब 36 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो 48 हो जाएगा, 48 में अगर 6 ऐड करूंगा तो 54 हो जाएगा, और 54 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो 63 होगा। तो यहां पर राइट आंसर होगा भैया 63। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 63। चेक करो मित्रों, आप सभी के 63 आंसर आ रहा है क्या? हाँ भाई चेक करो, आप सभी के 63 आंसर राइट आ रहा है क्या? जल्दी से चेक कर लीजिएगा, सभी के 63 आंसर आ रहा है क्या भैया?
चेक कर लीजिए सभी 63 आ रहा है। चलते भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। देखिए मित्रों यहां बोल रहा है आपके सामने, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसी प्रकार के बन रहे जनरली। एस एस को आपको 8 लिख रहा है और ए को आप 26 लिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि ए का नंबर तो 1 आता है, इसके अपोजिट जेड आता है, उसका नंबर आ रहा है 8, वो मतलब 26। इसी प्रकार एस की बात करते तो इसका नंबर तो 19 आता है, इसका अपोजिट आता है एच, उसका नंबर आ रहा है दोस्तों 8, तो इसको अपोजिट लिखा गया। तो आपसे पूछा जा गया है स्टोरेज को क्या लिखा जाएगा। अपोजिट नंबर एस का नंबर 8 आ जाएगा, टी आता है 20 नंबर पे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 7 नंबर जी। ओ आता है 15 नंबर पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 12। ए आता है 1 नंबर पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 26। आर का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 9। जी का अपोजिट कौन हो जाएगा? जी का अपोजिट हो जाएगा टी यानी 20। ई का अपोजिट हो जाएगा वी यानी 22। तो 8 7 12 26 9 20 22, 8 7 12 26, 8 7 12 26 नहीं, 8 7 12 26, 8 7 26, ये क्या लिख दे, उल्टा लिख देगा। और कौन सा छूट गया? स्टोरेज ही तो है। थोड़ी देर बने रहिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। STORAGE, STO, अच्छा, ये मिस्टेक कर दिया आपने टाइप पर। STORAGE था ये, STORAGE ये था दोस्तों ना, ये था दोस्तों, यहां टाइप करते समय मिस्टेक हुआ है। तो ये देखिएगा, इसका नंबर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, 18 का हमारे पास में हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा दोस्तों 26, फिर हो जाएगा दोस्तों 20 और फिर हो जाएगा हमारे पास में 22। तो 8 7 12 9 26 20 22, 8 7 12 9 26 20 22, 8 7 12 9 26 20 22। बिल्कुल दोस्तों हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर बी। चेक कीजिए मित्रों, ऑप्शन नंबर आपके सामने आ चुका है क्या? चेक करो भाई, आप सभी के ऑप्शन नंबर बी आ चुका है क्या? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। हाँ थोड़ा आज लेवल है इसलिए आपको लगेगा, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन है, आज एनटीपीसी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा टफ है, लेकिन आसान है दोस्तों। एनटीपीसी लेवल है लेकिन आपको थोड़ा लगेगा टफ है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि बोतल को 88 लिखा जाता है, यदि बोतल को 88 लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, निकालो भाई आंसर जल्दी से, जल्दी से आंसर निकालिएगा। बोतल को 88 निकाला जाता है, तो आपसे पूछ रहा है ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। आ रहा है किसी का आंसर? नहीं आया, इसका विपरीत जोड़ लो भैया। बी का नंबर आता है 2, इसका नंबर आ रहा है 15, इसका नंबर आ रहा है 20 और इसी का नंबर आ रहा है 20, इसी का नंबर आ रहा है 12 और इसका नंबर आ रहा है 5। पहले मैं इन सबको जोड़ के चेक करता हूं। 20 और 20 40, 40 में अगर 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27, यानी हमारे पास में हो जाएगा 67। ठीक है भैया, हो गया क्लियर। 67 में अगर मैं देखो कैसे जोड़ा मैंने, ऐसे जोड़ा, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 में चलो 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा 40 से 15 जोड़ो 55, 55 में आप 12 जोड़ो तो 55 में 10 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 65, यानी ये हो जाएगा 67। और 67 में 2 ऐड करेंगे 69 आ रहा है, कितना आ रहा है 69। फिर आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 74 हो रहा है, बट यहां हमें 88 दे देगा। तो एक बार इसका अपोजिट लेकर चेक कर लेते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा 25, इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 12, इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 7, इसका अपोजिट हो जाएगा 7, 12 का हो जाएगा हमारे पास 15 और इसका हो जाएगा 22। एक बार इनको जोड़कर चेक कर लेते हैं। 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 7 14, 7 या 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28। बिल्कुल अपोजिट को लेना है भैया, यानी इसके अपोजिट लेटर को लीजिएगा और उसके अंकों का योग कर लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया,
बिल्कुल आ जाएगा भैया 88। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन का कूट क्या होगा। ग्रीन का कूट क्या होगा मित्रों, यहां देखिएगा, जी आता है 7 पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 20। ये आता 18 पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 9। ये आता 5 पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 22। सॉरी, हाँ, ये आता 5 पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 22। और ये आता 14 पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 13। 22 और 22 कितना होता है 44। 44 में 9 जोड़ेंगे 53। 53 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो 53 में 20 जोड़ने पर 73। 73 में अगर 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा, 73 में 13 जोड़ने पर 86। 73 में 13 जोड़ने पर 86 आएगा भैया। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूं वापस। 20, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी भैया 83 होगा। 83 होगा 83, बिल्कुल 83। 83 होगा क्योंकि मैं इसको 20 जोड़ लिया था, है ना। 83 होगा भैया। सभी का आंसर आ चुका है क्या, जल्दी से चेक करो भाई। सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल चेक करते जाओ दोस्तों। बिल्कुल चेक करते जाइएगा। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे आप समझने का प्रयास करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने में लेकर आ रहा हूं। 66 क्वेश्चन है। यदि आर को 9 लिखा जाता है और सी को 24, भाई भाई अब बताओ, देखो सीधी सिंपल बात है, अपोजिट लिखा आ रहा ना। आर का नंबर तो 18 होता है, 18 को आप 9 लिख रहे हो तो भाई अपोजिट है। अब तो बोल रहा है कि उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया 9। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया 22 हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया 24। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होगा 22 हो जाएगा। तो 9 22 24 18 7 22, 9 22 24 18 7 22, बिल्कुल राइट करना होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये देखिएगा, अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, अब आपको सीट आसान लग रही होगी। अब बताओ भाई, आसान लग रही है या नहीं लग रही है। अब बताओ सीट आसान लग रही है या नहीं लग रही है, रिप्लाई करो जल्दी से, बताओ जल्दी से, सीट आसान लग रही है क्या, है ना। अब आसान लगा ना तो मैंने कहा ना कि आ जाएगा, धीरे 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 आ जाएगा आपको। आप क्या पहले क्वेश्चन को देखकर ही डर रहे हो, तो आप डरो नहीं, पहले क्वेश्चन को देखकर ही आप डरे नहीं, आ जाएगा भी, है ना। चलते भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा अच्छा दार है, दमदार क्वेश्चन है। देखते हैं कि भाई कितने जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। यहां लिखा गया 5 को लिखा जा रहा है 5 1 3 और 7, बिल्कुल। तो आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि फियर को क्या लिखा जाएगा। तो भाई 5 की बात करते हैं, इसको क्या लिख रहा है। सबसे पहले एफ का नंबर आता है 6, आई का नंबर आता 9, वी का नंबर आता 22 और ई का नंबर आता 5। अगर मैं इनका अपोजिट लिखूं तो यहां हमारे पास में हो जाएगा 20। इनका अपोजिट अगर लिखता हूं तो सॉरी 21। इसका अपोजिट लिखूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। इसका अपोजिट 5 आ जाएगा, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब मुझे तो पूछा जा रहा है कि इसको कोड दिया जा रहा है कि 5 1 3 7, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये किस प्रोसेस से 5 1 3 7 आ सकता है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से प्रोसेस से 5 1 3 7 प्राप्त होगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा। देखते भाई कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते। मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, अब जवाब देने का प्रयास करें भाई।
आप सभी जवाब देने का प्रयास करें कि आंसर क्या होगा। मैंने केवल आपको एक हिंट दे दिया है, बिल्कुल इस हिंट से आप आंसर निकालने का प्रयास करें मित्रों। हिंट आपको दे दिया गया है, प्रयास कीजिए आंसर क्या होगा। हाँ भाई, आगे क्या आंसर नहीं आ रहा है, बता दीजिए सर। बिल्कुल देखो, मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना भाई, मुझे तो बताना ही पड़ेगा, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे भाई, यहां देखो भैया, कैसे बता रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसका कोड कैसे दिया मैंने वो मैं आपके सामने यहां बता देता हूं। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि यहां इसका कोड दे रखा है, एफ का कोड दे रखा है 5, इसका 1 और इसका 3 और इसका 7 दे रखा है। ऐसा कैसा नीचे लिखा गया फियर, ये तो लिखा गया। तो देखो एफ का कोड तो 5 ही होना है, ई का कोड 7 हो जाना है, ई का कोड कितना हो जाना है, 7 हो जाना है। तो मैंने देखा 5 7 ऑप्शन में, देखो इसमें 5 1 नजर आ रहा, बोले ये नहीं हो सकता है। इसमें 5 9 नजर आ रहा, बोले ये नहीं हो सकता है। 5 3 नजर आ रहा, बोले ये भी नहीं हो सकता है। कौन बचा, ये। मैंने कहा ना कि जब क्वेश्चन फंस जाता है तो उसके निकलने का रास्ता भी होता है, उसका निकलने का एक रास्ता भी होता है, वो निकलने का रास्ता ही आपको ढूंढना है। मान लीजिए आप कहीं सफर करने के लिए जा रहे हो और लिखा है कि भाई आगे रास्ता बंद है, तो जब आगे रास्ता बंद है तो फिर आप क्या करेंगे, क्या वही खड़ा रहेंगे, क्या रास्ता खुलने तक इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे ना। पूछेंगे कि भाई यहां से कोई आसपास में कोई रास्ता है क्या जिससे मैं निकल जाऊं कोई गलेली में से। तो यही तरीका एक बचने का है कि अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो आप ऑप्शन पे चले जाओ, ऑप्शन आपको एक सपोर्ट करेगा और ऑप्शन आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और यही कारण है कि हम इस टफ क्वेश्चन को भी फिर आसान बना लेते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, 68 क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 68 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। लीडर को लिख रहा है, लीडर को क्या लिख रहा है, LEADER, और लीडर को वो लिख रहा है ELDARE। शायद अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो भी आंसर निकाल सकते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो भी आप आंसर निकाल दोगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि भाई अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर निकाल दो, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे प्रीवियस सेशन के अंदर, इसलिए मुझे पता है कि आप निकाल दोगे। क्रॉसिंग पैटर्न लागू हो रहा भैया, क्रॉसिंग पैटर्न लागू हो रहा भैया, बिल्कुल। यहां फाउंडेशन को पूछा है तो सबसे पहले ओ आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर एन आएगा, फिर यू आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर एन आएगा, फिर आई आएगा। देखो दोस्तों ये नजर आ रहा होगा, ओ एफ एन यू। अब ओ से तो भाई ये दो ही शुरू हो रहे हैं तो इनको तो कट कर दो, ओ एफ एन यू, उसके बाद ए टी एन आई। बिल्कुल सी ऑप्शन पर हमें राइट कर देना होगा। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन संख्या सी, हमें सेलेक्ट करना होगा। हो गया भाई क्लियर, आगे बढ़ जाए अपन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 69 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। वायरल, VIARAIL, इसको लिख रहा है XKCTCK। भाई ये तो सीधी सी बात, प्लस का 2, 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 प्लस का 2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराना पड़ेगा मुझे, कर लोगे नहीं? ये तो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। एस के आगे क्या आएगा, यू आएगा, तो भाई यू आ जाएगा। टी के आगे कौन आएगा, यू वी, बिल्कुल भी आएगा। आर के आगे कौन आएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। ए से आगे कौन आएगा, सी आएगा। टी के आगे कौन आएगा, वी आएगा। ई के आगे जी एच आ जाएगा। ई के बाद एफ और जी, जी एक मिनट, जी आएगा। उसके बाद जी एच आई आ जाएगा, वाई जेड ए आ जाएगा। देखो दोस्तों यू वी टी सी, उसके बाद सी वी जी आई ए, यू वी टी सी
UVTC, उसके बाद CVGIJ, CVGIA, बिल्कुल ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखिए दोस्तों, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। 70 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और मैं आपको बता देता हूं, ये एनटीपीसी के पेपर में आ रखा है भैया। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये PENINSULA, भाई आप क्या करना, इन सबको जोड़ लेना। जैसे 16 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 19, 21, 12 और 1, इन सबको जोड़ना 111 आ जाएगा। इन सबको जोड़ लेना 111। तो इसी प्रकार आपसे पूछा है डिसहोटोमी को क्या लिखा जाएगा, इसके भी आप जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 112 आ जाएगा। मुझे याद है कि एनटीपीसी का जब पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 112 इसका राइट आंसर होगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, 112 आएगा। जोड़ लीजिए, आप जोड़ लीजिए, सबको जोड़ना बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है ना, सबको जोड़ना है। चलो भाई आगे चलते हैं। 71 क्वेश्चन, डेस्टिनी को लिखा जा रहा है। ये तो भाई सिंपल है, ये तो मेरे हिसाब सबसे सिंपल है, ये सब सिंपल है, क्योंकि हमने देखा कि पीछे से उल्टा रिवर्स कर दिया इसको। ये दोस्तों देखिए रिवर्स चला दिया भाई, इसको तो रिवर्स गेयर में दे दिया आज, बिल्कुल रिवर्स चलाया भाई, बिल्कुल रिवर्स चलाया है। इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है, चला दो भाई रिवर्स, चला दीजिए सभी, रिवर्स चला दो गाड़ी को, चलाओ भाई जल्दी से। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ ऐसे क्वेश्चन मजा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई। हाँ क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा मजा। बिल्कुल देखिए दोस्तों, YTINGID ऑप्शन नंबर ए पर ही हमें क्लिक कर देना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी साथियों का आंसर आ चुका है, सभी साथियों का आंसर आ चुका है भाई। आगे चलते हैं। 72 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या सर इसको उल्टा चलाया? बिल्कुल चला सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं चला सकते, चला सकते हैं। डी को यहां लिखा है और एन को आगे लाया है, फिर ओ को यहां लिखा है, फिर बी को लिखा गया है, फिर ए को लिखा गया है, फिर आपके सामने वी आ गया। रीअरेंज पैटर्न, इसको बोलेंगे भाई रीअरेंज पैटर्न। करके देखो, रीअरेंज पैटर्न होगा, जल्दी से करो, रीअरेंज पैटर्न होगा। हाँ भाई जल्दी से कीजिए, रीअरेंज पैटर्न लागू हो गया। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल पंडित ने जवाब किया है सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना भाई, देखो मैंने आपके आंसर के अकॉर्डिंग सी राइट कर दिया है, क्योंकि 2 4 5 स्टूडेंट्स है जो सी राइट कर रहे हैं, इसलिए मैं सी बोल रहा हूं। ठीक है भाई, आप चेक कर लीजिए, नहीं तो करके बता दो बोले। चलो करके बता दो सर। लो भाई, क्या होता है कि हमें भी फिर शांति नहीं मिलती है ना भाई, क्या बात है, मन खुश नहीं होता है कि यार इसको छोड़ दे, फिर आप करो या नहीं करो। मैंने एक जोड़ा बना दिया, पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। अब वहां पर देखो चौथा जोड़ा को लिख दिया है, तो ये चौथा जोड़ा आ गया ND, ये चौथा जोड़ा आ गया। उसके बाद में VA को लिया है, VA पहला जोड़ा ले लिया है, तो ये लिखा मैंने आपके सामने पहला जोड़ा VA। उसके बाद में किसको लिया है उसने उसने BO को ले लिया, यानी फिर BO यानी तीसरा जोड़ा ले लिया है, उसने BO तीसरा जोड़ा ले लिया, और उसके बाद में GA करके उसने चौथा जोड़ा लिखा है। तो इसका पैटर्न लागू हुआ दोस्तों, पहला हमने पहला जोड़ा लिया था चौथा, इसका पैटर्न लागू होगा दोस्तों 4, उसके बाद V आ रहा है 4 1, उसके बाद BO आ रहा है 3, और उसके बाद बचा 2, बिल्कुल 4 1 3 2। अब इसके अकॉर्डिंग PR पहला आ जाएगा,
नहीं चौथा जोड़ा सीई, तो सीई पहला आ जाएगा। उसके बाद एक आ रहा है तो पी आर हो जाएगा, सी आर सीई पी आर, सीई पी आर, ये हो गया सी ऑप्शन। अब ज्यादा नहीं दौड़ो, अब ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाओ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। हाँ भाई सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पंडित भाई का जवाब तो सही है भाई। 73, यदि मेड को 56 लिखा जाता है तो डेन को क्या लिखा जाएगा, कर लोगे क्या? बिल्कुल बता दीजिए, ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ना भाई। मैड MAD 13, एक और यहां पर आ गया 4, तो 13 में एक जोड़ा 14, 14 को 4 से गुणा किया 56। इसी प्रकार DEN पूछा है, 4 नंबर 5 नंबर और ये हो गया 14। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे 9, 14 को 9 से गुणा करेंगे 126। ये इसका राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा भैया सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन। बिल्कुल चेक कर लीजिए मित्रों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके आगे चलते हैं, 74 के हम बात कर लेते हैं मित्रों। 74 क्या कह रहा है समझिएगा, यहां पूछ रहा है राहुल, RAHUL, राहुल को 60 लिखा जाता है, तो पूछ रहा है भाई राजेश को क्या लिखा जाएगा? निकालो भाई जल्दी से राहुल को, राहुल से राजेश निकालो। बिल्कुल इनका लेटर जोड़ लो, जोड़ लीजिएगा। 18 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 22 सॉरी 21 प्लस 12, सबको जोड़ने पे 60 आएगा। आपसे पूछ रहा राजेश, RAJESH, जोड़ लो भाई, सबको जोड़ लो, सब लेटर को जोड़ो जल्दी से। कितना आ रहा है? हाँ भाई लेटर जोड़ो राजेश के। 61 आ रहा सभी के, कर लोगे ना? बिल्कुल लेटरों को जोड़ो, 61 आंसर राइट हो जाएगा। पंडित भाई का आंसर आया इसलिए मैं बोल रहा हूं 61। 75 क्वेश्चन है, यदि एवरी को 71 कोड दिया गया है तो आपसे पूछा है एमेंडा को कोड क्या होगा? ये निकालो भाई सभी। थर्टी फोर, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 34 आंसर होगा भाई, जोड़ लीजिए सभी। लेटर को जोड़ो जल्दी से, लेटर को जोड़ो, 34 आ जाएगा। हाँ भाई लेटर को जोड़ लीजिए, 34 आ जाएगा। बिल्कुल सही सही जवाब दिया भाई 34, डी ऑप्शन आ चुका है, बिल्कुल डी ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, 34 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, इस सेशन की अगर अपन बात करते हैं ना, तो इस सेशन में रीजनिंग के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं 30